नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज नेटवर्क। एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ एपिसोड में मैं आपको आज फिर एक ग्राम पंचायत की जमीनी हकीकत दिखाऊंगा कि उस पर किस प्रकार से सरकार द्वारा लाखों रुपए दिए जा रहे हैं विकास कार्यों के लिए, और जबकि धरातल पर देखा जाए तो विकास के नाम पर सिर्फ आपको सुन मिलेंगे। विकास तो खैर छोड़िए, जो गरीबों के लिए मनरेगा योजना चलाई गई है उसमें गरीबों को कितना रोजगार मिल रहा है और किस किस की जेबें भरी जा रही हैं, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं आज आप सभी दर्शकों को, प्यारे साथियों को बताना चाहता हूं कि जनपद जालौन के विकास खंड जालौन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत और गांव, जहां पर बीते दिनों करण सिंह पुत्र श्यामलाल के खेत पर मेड़बंदी का कार्य दर्शाया गया था, जिसके मास्टर रोल 19 अप्रैल 2025 से लेकर 2 मई 2025 तक भरे गए। पुनः उसके मास्टर रोल दोबारा 5 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक भरे गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कार का जो एस्टीमेट है वो 1,70,000 रुपए का है, जिसमें अभी तक 1,05,598 रुपए के भुगतान के लिए फाइलों को अक्सर कर दिया गया है। जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ग्राम पंचायत है इसमें अभी तक 6,98,000 रुपए के भुगतान के लिए सत्र 2025-26 में फाइलों को अक्सर कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार, आपका अपना विजय सिंघानी। आप देखें यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल। ब्लॉक जालौन के अंतर्गत आने वाले ग्राम और गाँव में हूँ, जहाँ पे मनरेगा की वेबसाइट पे चल रहा समतलीकरण और मेड़बंदी के कार्य। तो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये लगा साइन बोर्ड, जो कि करण सिंह के खेत से श्यामलाल के खेत पर उसकी ज़मीनी हकीकत दिखाने के उद्देश्य से हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग देखिए, ये रहा मेड़बंदी का कार्ड, जो कि ये मेड़बंदी है और जियो टैग लोकेशन के हिसाब से हम आए हैं। और यहाँ पे कुछ बरेदी बैठे थे, उनसे भी हमने पूछा है, तो खेत यही बताया है। जो मेड़बंदी आप लोग देख सकते हैं, जो मेड़बंदी हुई है, और यहाँ पे लेबर द्वारा नहीं, जबकि यहाँ पे ट्रैक्टर द्वारा मेड़बंदी हुई है। आप लोग देख सकते हैं, पहियों के निशान भी है। और ये अभी की ताज़ी काम नहीं है, 10-15 दिन पहले का है। पूछा है, हमने बताया है, क्योंकि मलखान के खेत पे भी हुआ है, तो उन लोगों ने भी बताया है कि 10-15 दिन पहले यहाँ पे काम हुआ था, जो कि ट्रैक्टर से आप चिन्ह देख सकते हो, ट्रैक्टर से यहाँ हुआ है, लेबर द्वारा कार्य नहीं हुआ है। जो कि मास्टर का नाम जॉब कार्ड धारकों के जॉब कार्ड भरे जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जॉब कार्ड धारकों के जॉब कार्ड भरे जा रहे हैं और यहाँ पे ट्रैक्टर द्वारा मेड़बंदी का कार्य हुआ है। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, ये जो वीडियो है, ये वीडियो 14 मई 2025 का है, जब 5 मई 2025 से 18 मई 2025 तक इस कार के मास्टर रोल पुनः जारी किए गए। इस कार पर लगभग 18 श्रमिक कार्य करते हुए दर्शाए गए। जब मेरा पत्रकार साथी इसकी जमीनी हकीकत आप लोगों को दिखाने के लिए कार्यस्थल पर पहुंचा, जियो टैग की लोकेशन को टैग करते हुए, तो वहां पाया कि ये कार जो हुआ है वो स्पष्ट दिख रहा था कि ये कार मशीनों से करवाया गया है। इसमें जो श्रमिक के जॉब कार्ड भरे गए थे वो सिर्फ खाना पूर्ति पर और कागजों में ही भरे गए थे, जबकि हकीकत में इस कार को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह कार 100% मशीनों से किया गया हो। वहां पर मशीनों के बने निशान स्पष्ट चीख कर चिल्ला रहे थे कि इस कार को मशीनों से किया गया है। आपको मैं बताता चलूं, इस ग्राम पंचायत में जो प्रधान है वो श्रीमती शारदा देवी, प्रधान प्रतिनिधि रामकेश। इस ग्राम पंचायत के सचिव साहब हैं वो पवन कुमार तिवारी जी हैं। इस ग्राम पंचायत में तकनीकी सहायक हैं
टीए साहब हमारे जो श्री संजय रेंजर जी हैं और रोजगार सेवक श्री प्रकाश बाबू हैं, इन सब की मिली भगत से इस प्रकार से मनरेगा मजदूरों का हक छीना जा रहा है। उनको तो सरकार के द्वारा जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, उसको ठेंगा दिखाते हुए कार्यों को मशीनों से करवाकर और फिर बाद में अपने चहेतों के जॉब कार्ड भरकर धन उगाई करके आपस में बंडर बांट कर लिया जाता है। जो गरीब वास्तविक मजदूर हैं उनको इस योजना का लाभ मिल ही नहीं पा रहा, जिसके लिए ये खासकर योजना चलाई गई थी। अगर आप इसकी कार की शिकायत करते हैं तो जांच अधिकारी आएंगे और जांच के नाम पर वही बात कहेंगे कि कार तो हुआ है। अरे भाई, कार तो हुआ है, हम भी कहते हैं ये कार हुआ है। आपको अगर जांच ही करनी है तो जांच ये करिए ये कार श्रमिकों से हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इस कार को श्रमिकों ने किया है या नहीं किया है। और आप गांव में जाकर उन लोगों से बात कीजिए, उन लोगों से जानकारी लीजिए जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं और जिन्हें अभी तक कोई भी रोजगार कार्ड नहीं मिला है। वो आपको इस कार की सत्यता बताएंगे। इस कार पर जो जॉब कार्ड भरे गए हैं वो वास्तविक मजदूर है या नहीं है, बताएंगे आपको। लेकिन जांच अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती करते हैं और उसके बदले में मोटी रकम लेने का काम करते हैं। इस देश में बहुत भ्रष्टाचार है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं और उनकी मंशा के अनुरूप हमेशा यहाँ काम हो रहा है। जबकि योगी जी नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार हो, लेकिन यहाँ के बैठे जिले में बैठे जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान पूरा कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए इस पर लगा देते हैं। अभी हाल ही समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई थी, इसमें लिखा हुआ था कि आय से अधिक संपत्ति की जांच प्रधानों की भी होगी। अब देखते हैं कहां तक जांच होती है और कहां तक ये भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी और प्लस प्रधान पकड़े जाते हैं। मैं तो ये भी चाहता हूं कि संबंधित विभाग के मनरेगा विभाग के जो सचिव साहब हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए आय से अधिक संबंधित, जो तकनीकी सहायक है उनकी भी जांच होनी चाहिए आय से अधिक संपत्ति की, जो रोजगार सेवक है उनकी भी जांच होनी चाहिए आय से अधिक संपत्ति की, जिनकी सैलरी, जिनकी तनख्वाह, जिनका मानदेय लगभग 10,000 के लगभग है, 12,000 के लगभग है, वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इतनी संपत्ति उनके पास कहां से आई? तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये भ्रष्टाचार होता है, सबसे पहले ग्राम प्रधान रोजगार सेवक अपने चहेतों के जॉब कार्ड बनाते हैं। इसके बाद कार्य योजना बनाई जाती है कि कौन कौन से कार्य होने हैं। कार्य योजना में गांव के लोगों को आना अनिवार्य होता है, सदस्य भी हो, प्रधान हो, सचिव हो और गांव के संभ्रांत लोग भी हों। वो बताते हैं कि भाई ये कार्य गांव में होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कार्य योजना बनाई जाती है तो वहां पर सिर्फ सचिव, प्रधान और गांव जो उनके चहेते लोग उनको बैठा लिया जाता है और कार्य योजना अपने हिसाब से बना दी जाती है। इसके उपरांत कार्य योजना पास कराई जाती है। कार्य योजना पास होने के बाद जब जियो टैग किया जाता है रोजगार सेवक के द्वारा और इन कार्यों को मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को मशीनों से करवा लिया जाता है, क्योंकि अगर ये कार्य 1,70,000 रुपए का है तो इस कार्य को अगर हम मशीन से करवाएंगे तो मात्र 10,000 रुपए में पूरा कार्य हो जाएगा। अब बचता है 1,60,000 रुपए। अब 1,60,000 रुपए की कैसे वसूली की जाए? तो ये लोग क्या करते हैं, अपने चहेतों के जॉब कार्ड भर देते हैं और उनसे पहले से फिक्स कर लिया जाता है कि भाई हम आपको 500 रुपए देंगे और सारा रुपए आपको काम भी नहीं करना है, हम आपको 500 रुपए देंगे और सारा रुपए निकाल कर पंप कर देंगे। तो अपने चहेतों के जॉब कार्ड भर दिए जाते हैं और जब पैसा इनके खातों में आ जाता है तो उन पैसों को निकाल लिया जाता है और सबको 500 रुपए, 600 रुपए जो भी उनका फिक्स होता है उनको दे दिया जाता है
और सारा पैसा इकट्ठा कर कर आपस में बंदरवाट कर दिया जाता है। सूत्रों की माने तो यही बताया जाता है कि ब्लॉक में भी पैसा दिया जाता है और खंड का सत्कारी, सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक, मेट, सभी का परसेंटेज फिक्स रहता है और सभी को दिया जाता है। जो 1,60,000 रुपए, जो 10,000 रुपए मशीन का खर्च है उसको निकालने में जो 1,60,000 रुपए बचता है उसको इस प्रकार से बंदरवाट कर लिया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस कार्य जो अभी आपने जो वीडियो देखा है, ये वीडियो 14 मई का है, जब 19 अप्रैल 2025 से लेकर 2 मई 2025 तक इस कार के मास्टर रोड इशू हुए थे, उन्हें भरे गए थे, उपस्थिति लगाई गई थी। इसके बाद इस कार को 5 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक पुनः इसके मास्टर रोड जारी किए, उनको भरा गया और जॉब कार्ड भरे गए और उनमें उपस्थिति लगाई। तभी इसी समय अंतराल में मेरा जो पत्रकार साथी है इस कार की जमीनी हकीकत देखने के लिए वहां पहुंचा, जो कि 14 मई 2025 को गया था। जब उसने इस कार की जमीनी हकीकत देखी तो उसने वीडियो बनाया और संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके, अगर आप लोग वास्तविक अपने गांव का विकास कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो, गरीबों को हक मिले और इन भ्रष्टाचारियों को इसका सबक मिले, तो आप लोग आज से ही अलर्ट हो जाइए और अपने गांव में जो कार्य चल रहे हैं उनकी निगरानी करिए। अगर इस प्रकार से मशीनों के द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है तो उसकी वीडियो बनाइए, उसकी शिकायत करिए। जो भी मुझसे सहायता बनेगी मैं आपको सहायता प्रदान करूंगा, जानकारी दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत और गांव में अभी तक कौन कौन से कार्य ऐसे हो चुके हैं और या होने वाले हैं, वो मैं आपको बता दूंगा एक लाइन में। अभी तो आपके यहाँ जो अप्रूव कार्य हुआ है, एक प्लांटेशन का हुआ है जो अमृत सरोवर प्रति भूमि पर होना है, गौशाला अमृत सरोवर की, जहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य होना है, ये आपका अप्रूव हो चुका है। एक आपका कार्य और अप्रूव हुआ है उरगांव में प्लांटेशन का कार्य, जो शिवालय मंदिर के प्रांगण में होना है। इसी के साथ एक कार्य तो आपका रनिंग में चल रहा है, आउटगोइंग में जो अप्रूव कार्य हुआ है वो है नाला खुदाई का, जो हरि प्रजापति के खेत से किसान कृष्ण कांत के खेत तक, ये आपका कार्य अप्रूव हो चुका है। एक कार्य आपका और अप्रूव हुआ है जो होना है अभी आपका, मोरगांव में नाला खुदाई है नंदू मिश्रा के खेत से बबलू पटेल के खेत तक, ये कार्य भी आपका अप्रूव हो चुका जो कि होना है। इसकी भी आप लोग निगरानी करिए, ये कार्य किससे मशीनों से हो रहा है कि जॉब कार्ड धारकों से हो रहा है, ये आप इसकी निगरानी करिए। एक कार्य और आपका अप्रूव हुआ जो होना है 2025-26 में, वो है मेड़बंदी निर्माण मोहर सिंह सनोब पुनू के खेत पर। एक कार्य आपका और अप्रूव हुआ है जो कि है जल रोधक बांध निर्माण जेबी कृष्णपाल पटेल के खेत से संतराम के खेत तक, एक कार्य भी आपको अप्रूव हो चुका है। इसको भी आपको देखना है, इस पर भी आपको गौर करनी है। जो भी आपको इसकी सच्चाई है, हकीकत है, पता चलती है, आप हमसे तुरंत संपर्क करें। मैं आपका अपना नंबर मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। एक काम आपका और अप्रूव हुआ है जो उरगा में जलरोधक बांध का निर्माण है, जो कि रामकेश यादव के खेत से अमानत खां के खेत तक, ये भी अप्रूव हो गए हैं। और ये कार्यों के आगे चल के मास्टर जारी होंगे और इन कार्यों पर कार्य भी लगेंगे। जो कार्य इस वक्त प्रगति पर चल रहे हैं, जो कार्य के भुगतान के लिए फाइलें अक्सर हुई हैं और जो कार्य अभी चल रहे हैं निरंतर, वो कार्य जो है आपके उरगांव में प्लांटेशन का यानी वृक्षारोपण है, जो कि शिवालय मंदिर पर है, वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य भी आपका चल रहा है, इसको आप देखिए। और एक मेड़बंदी निर्माण है जो संतोष सनोब तुलसीराम के खेत पर मेड़बंदी कार्य जारी है, इसके ये भी कार्य ऑनगोइंग दिख रहा है, इसकी भी आप जमीन हकीकत देखिए ये कार्य किससे हो रहा है, इस पर मजदूर काम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। एक कार्य और है आपका मेड़बंदी का जो कि मोतीलाल सनोब जगन्नाथ के खेत पर है, इसको भी आप देखिए। एक कार्य आपका और है जो कि निर्माण चंद्रपाल सनोब रामकिशन के खेत पर है, ये कार्य भी आपका चल रहा है प्रगति पर, इसको भी आप देखिए ये कार्य हुआ है या हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये जो करण सिंह का
मैंने आपको बता ही दिया है वीडियो के माध्यम से कैसे हुआ है और किस प्रकार ये अभी ऑनलाइन चल रहा है। अभी समथिंग इसमें कुछ कार्य और बाकी है, वो भी कराया जाएगा, लेकिन कार्य तो मशीन से हो चुका है। अब उसके पास फर्जी MR जारी होने हैं और उनको फिल करना है और उनको भुगतान निकालना है, यही काम अकेला बचा है। एक कार्य और है जलोदक बांध का जो चल रहा है इस वक्त, वो है आपका सत्य प्रकाश के खेत से RCC सेंटर तक। ये आपके जो कार है, ये मैंने आपको बता दिया, ये कार चल रहे हैं, इन पे आप विशेष गौर करिए। और मेरा जो भी मुझसे मदद जानकारी आपको चाहिए हो, वो आप मुझसे कॉल करके संपर्क कर आप मुझसे ले सकते हैं। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए UP लाइव भारत न्यूज नेटवर्क। अगर आपको हमारी खबर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को इतना शेयर करें कि आपके ग्राम पंचायत और अन्य सभी लोगों तक मेरी खबर पहुंच सके और उन्हें जानकारी हो कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में मचा हुआ है और उसको सिर्फ आप लोग ही रोक सकते हैं। अगर आप लोग एक्टिव हो जाएंगे तो ये भ्रष्टाचार आपका खत्म हो जाएगा आपके क्षेत्र से और आपके गांव का विकास संभव है। और ये जो भ्रष्टाचारी जो हैं कर्मचारी अधिकारी, इनकी जेबें फट जाएंगी और ये साले सब सलाह को पीछे नजर आएंगे अगर आप लोग ने इस भ्रष्टाचार पर गौर किया तो। इसी के साथ बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।